वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आपके पास बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आया हूं। बीच में नीट और जेई का एग्जाम के लिए वीडियोस मैंने नहीं डाले। उसका सीधा सा कारण यह था कि जब एग्जामिनेशन की डेट हमारी हिल जाए तो हमारे पढ़ने का टेम्पो भी उस तरह बदल जाता है और हम उसको थोड़ा सा बदलना पड़ता, हमारे को तब देखना पड़ता है। अब हमारे पास अगली बात आपने क्या करना है, मैंने ये पाया जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं उनको कुछ कुछ परेशानियों वाले टॉपिक, मैंने पहले वो टॉपिक लिए जिसमें असल में कॉन्सेप्चुअली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर लोगों को लिखने वगैरह के ढंग में परेशानी होती है। और कुछ एक नई चीजें जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा मुझे लगा जिन बच्चों को परेशानी हो रही है मैं उसमें उनकी वहां मदद करूं। तो सबसे पहले मुझे जो लगा वो था कि कंपोजिट फंक्शंस। आपने फंक्शंस एंड रिलेशंस का चैप्टर क्लास 11th में भी किया होगा और क्लास 11th के चैप्टर में आपने फंक्शंस और रिलेशंस को किया। कंपोजिट फंक्शंस हमारे पास उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो कंपोजिट फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है? कंपोजिट फंक्शन इज जनरली अ फंक्शन दैट इज रिटन इनसाइड अनदर फंक्शन, और हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज डन बाय सब्स्टिट्यूटिंग वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। इसको हम लोग देसी भाषा में फॉग और गॉफ टाइप कहते हैं, पर कोई भी हो सकता है। आइए आपको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। हमारे पास जो फंक्शन आते हैं उनको देखिए। एक एग्जाम्पल हमने लिया फॉग एक्स। असल में फॉग एक्स लिखने का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ जी एक्स। मतलब इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स अलग पता है, जी एक्स अलग पता है। आई रिपीट, एफ एक्स अलग पता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब, कुछ भी हो सकता है। आपको एफ एक्स अलग पता है और जी एक्स अलग पता है। तो आप क्या करेंगे? जी एक्स की वैल्यू को एफ एक्स में डाल देंगे, मतलब जहां पर एक्स है वहां पर पूरा जी एक्स का फंक्शन आ जाएगा। और इसी तरह गॉफ है। गॉफ का मतलब क्या होता है? जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की पूरी वैल्यू जी के फंक्शन में आ जाएगी। तो दो फंक्शन होते हैं। अब इसको करने का पहले ढंग बता रहा हूं आपको। द सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल एक्स दैट इज द आउटसाइड फंक्शन विद द इनसाइड फंक्शन, और फिर सिंप्लीफाई द फंक्शन। तो ये दो चीजें आपने समझ लेनी है। आइए इसको आप एग्जाम्पल से आराम से समझिएगा। ये देखिए, मैंने आपके सामने तीन फंक्शन लिए। एफ एक्स साइन एक्स ले लिया, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर ले ली, और साथ ही में log x की वैल्यू हमने एच एक्स ले ली। अब ये तीन फंक्शन आए। अब आप समझिए इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें एफ ओ जी एक्स हो सकता है, एफ ओ एफ एक्स होता है, जीओ एफ एक्स हो सकता है, एफ ओ जी एक्स हो सकता है, जी ऑफ एच एक्स हो सकता है, एच ऑफ जी एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक आध फंक्शन तो एफ ऑफ जी ऑफ एच भी हो सकता है, मतलब तीनों एक साथ एफ ऑफ जी ऑफ एच। अब इसको आप जरा हम समझने के तरीके से समझें। आइए, अब ये देखिए एफ ऑफ जी एक्स, मैंने आपको मतलब बताया। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है फंक्शन में, जो एफ एक्स के फंक्शन में जी एक्स की वैल्यू को डालना है। अब देखिए जी एक्स यहां पर क्या है, आप देखेंगे जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ठीक, तो जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ऑफ एफ एक्स क्या था? साइन एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर को आप पूरा का पूरा साइन एक्स के एक्स में रख देंगे, क्योंकि एफ एक्स का मतलब क्या है? वो फंक्शन वहां एक्स की वैल्यू साइन एक्स में रखनी है। अगर आपसे कहेंगे एफ 30 तो क्या है? साइन 30। एफ पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, यही तो हुआ ना। तो आपने एफ पाई बाई 2 की जगह पूरा जी एक्स रखना है। जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। तो आपने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर उसको बना देना है। जैसे ये देखिए, हमारे पास जी एक्स कहां से आया?
एक्स स्क्वायर करके, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या एक्स स्क्वायर पूरा साइन एक्स स्क्वायर में आ गया, तो इसको हम फॉग ऑफ एक्स कहते हैं। थोड़ा सा बदलाव भी देखिए, एक और फंक्शन देखिए। अब देखो जी ऑफ एफ एक्स, अब यहां ध्यान दो, जी तो इधर आ गया और एफ एक्स है हमारे पास। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो पूरा साइन एक्स जो है जी के एक्स में रख देना है। पूरा साइन एक्स आपने क्या करना है, जी के एक्स में रख देना है। तो जी एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, जी वाई वाई स्क्वायर है, तो जी ऑफ साइन एक्स क्या बन जाएगा, सोचिए। जी हां, साइन एक्स का होल स्क्वायर। याद रखना ये साइन एक्स स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, अब मैं आपके सामने एक और लेता हूं, आइए, एच ऑफ एफ एक्स। अब जरा सोचें, जिन बच्चों से निकल सकता है जरा इसको निकाल कर देखें, क्योंकि थोड़ा सा आप जो लोग कर सकते हैं वो करके देखें। कराऊं मैं तो करा ही दूंगा, थोड़ा करिए आप इसको। आप देखिए एफ एक्स की वैल्यू को किसमें पुट करना है, एच में। आई रिपीट, एफ एक्स की वैल्यू को किसमें पुट करना है, एच में। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स। तो हमारे पास एच एक्स के फंक्शन में एच ऑफ पूरा साइन एक्स आ जाएगा। अब आपको सोचिए एच ऑफ साइन एक्स क्या बन जाएगा, जबकि आप जानते हैं एच एक्स है लॉग एक्स, एच वन है लॉग वन, एच पाई बाय टू है लॉग पाई बाय टू, तो एच साइन एक्स क्या बन जाएगा। जी हां, जिन्होंने सोच लिया वो देखिए आपके सामने आंसर आ रहा है। जी हां, लॉग साइन एक्स, क्योंकि हमने एच की वैल्यू को वहां रखना था। समझ आया आपको, इस तरीके से। आइए एक और देखते हैं। अब देखिए इसमें हमने कई ले लिए हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एच। अब शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत आपकी लेफ्ट से होगी, माने जी ऑफ एच, और एफ एच में क्या आएगा, जो आप पूरा ऊपर निकाल चुके हैं उसी तरीके से। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जी ऑफ एच निकालना है। अब एच क्या है मेरे पास, आपको पता है लॉग एक्स है, और फंक्शन में अगर मैंने लॉग एक्स रख दिया एफ एक्स वाले में तो क्या बन जाएगा आपको पता है। अगर मैंने एच एक्स मेरा लॉग एक्स है और ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करेगा, तो आपको पता है क्या बन जाएगा, सोचिए। जी हां, लॉग साइन एक्स। और जी ने क्या करना है, जी ऑफ एक्स क्या है, पूरा उसका होल स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा सर, साइन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम एक फंक्शन की उस वैल्यू को इसमें पूरा निकालते हैं। आप एक बार फिर देखिए, आराम से समझ सकते हैं। एफ ओ जी निकाला हमने, जीओ एफ निकाला, एच ओ एफ निकाला, एफ ओ एच निकाल सकते हैं, जी ऑफ एफ ओ एच निकाल सकते हैं, एच ओ एफ ओ जी निकाल सकते हैं, कुछ भी आपको निकालना हो। शुरुआत एक्सट्रीम लेफ्ट से करनी है और एक एक करके फंक्शन को अंदर लेते आना है। तो सबसे, और अगर फंक्शन की ऑपरेशन की बात करेंगे तो आप अंदर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एच एक्स निकालते हैं, लास्ट वाले की बात कर रहा हूं, फिर आप उसका एफ एक्स निकालते हैं, फिर पूरा जी में डालते हैं। समझिए आप। आइए एक और क्वेश्चन, जिसमें कई बार फंक्शन हमारे दिए होते हैं, मतलब फंक्शन बनाकर आपको दिए नंबर की फॉर्म में। आइए, आपको फंक्शन दे दिया उसने 134, आपके पास एफ एक्स है, इसने कहा कि 134 के आपने सारे पॉइंट्स बना दिए। ये जो चीज है ये रिलेशन में भी आती है। आप जीओएफ एफओएच रिलेशन में भी बना सकते हैं, इसमें तो रिलेशन में बन सकता है, फंक्शन में बन सकता है, सब में बन सकता है। आइए अब आइए, एफ क्या दे दिया आपको 134, माने एफ का डोमेन 134 है, एफ की रेंज 125 है। अब ध्यान दो, जी की डोमेन 125 है, जी का डोमेन 125 है और वो 13 हमारे पास रेंज है। इसने आपसे पूछे जीओएफ, क्या पूछे, जीओएफ। आइए अब पहला, अच्छा एफ पे के भी इसने आपको पेयर बता दिए हैं। क्या बनाया आप देखिए, 1 2 3 5 4 1, मतलब F1 की वैल्यू कितनी है 2, F3 की वैल्यू कितनी है
5 आपको पता है पहले वाला डोमेन होता है, दूसरे वाला रेंज होता है। तो F1 की वैल्यू कितनी है 2, F3 की वैल्यू कितनी है 5, F4 की वैल्यू कितनी है 1। अब मुझे F1, F3, F5 पता लग गया, इनकी वैल्यू 2, 3 और 2, 5 और 1 है, 2, 5 एंड 1 है। अब GOF में F की वैल्यू आप रख देंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी 2, 5 एंड 1। लेट्स स्टार्ट। GOF1 आपको करना है, आइए सबसे पहले निकालते हैं GOF1। अब F1 क्या होने वाला है आपको पता है 2, दैट विल बी G(2) और G(2) की वैल्यू कितनी है 3। देख सकते हैं आप। आइए अब GOF में देखिए, अब की बार क्या करना है, F(3) की वैल्यू को मैंने G के लिए डालना है। अब देखिए F3 कितना है 5 है, तो मुझे G(5) लेना है, और G(5) कितना है आप देख सकते हैं 1 है। समझ आया आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन आप करिए, GOF4 चाहिए हमारे को। सोचिए अब F4 क्या आया 1 आ गया, और G1 क्या आएगा 3 आ जाएगा। क्लियर। एक और देखिए, fog1 निकालते हैं, तो मुझे G1 चाहिए। G1 कितना है 3, तो F3 कितना है 5। ओरिजिनल क्वेश्चन में उसने GOF पूछा है, मैं तो आपको FOG अपने एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। FOG कितना हुआ 2, अब G का वैल्यू कितनी है 2। अब आपको G2 निकालना है, G2 आपको पता है 3 है, और F3 पर कितना है F3 पर कितना है 5। समझ गए आप। अब देखिए fog5 निकालते हैं, हमने क्या किया G के तीनों पर निकाल रहे हैं 1 to 5 पर, तो G5 अब मेरा कितना है 1, और F1 कितना है 2। हर बार ये फंक्शंस में मतलब गॉफ और फॉग दोनों फंक्शन कई बार नहीं हो सकते हैं। मैंने तो आपको FOG और GOF निकाल दिया, क्योंकि रिलेशन में भी आ सकता है। सो इसको आप ध्यान रखें, इस तरीके से हम लोग GOF और FOG के फंक्शंस को आसानी से निकाल सकते हैं, और इसी को हम आगे यूज करेंगे। मेरे ख्याल से आपको यह समझ आ गया होगा कि किस तरह और कैसे कैसे हमें फॉग और गॉफ को निकालना है। राइट। तो इसका अब मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, और इसके बाद अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक और तरीके के फंक्शंस के ऊपर जिनकी अब आप बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुद इस्तेमाल करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद बहुत बहुत।